1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग किस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वह वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही कुछ समय तक जारी रहे, तो वह वाक्य किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। The sentence which denotes the action started in future and continue in future itself for some time is said to be in future perfect continuous tense. Okay? तो हम लोग कुछ सेंटेंस सुन लेते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। कुछ लोग 3 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जो है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो हम लोगों का डिफिनेशन क्या है कि दिस सेंटेंस विच डिनोट्स दी एक्शन स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर इटसेल्फ फॉर सम टाइम इज सेड टू बी इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि वह वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही कुछ समय तक जारी रहे, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाएगा। ओके, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर इटसेल्फ फॉर सम टाइम इज सेड टू बी इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि वह वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही कुछ समय तक जारी रहे, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाएगा। ओके, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का क्या नियम है? तो जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा।
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है कि निश्चित समय या अनिश्चित समय। जैसे कि 2 घंटे से, तो यह अनिश्चित समय है। और वही रहेगा कि 3 बजे से 4 बजे से, तो यह निश्चित समय है। ठीक है, हम लोग जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है कि फॉर या सिंस का यूज करते थे, लेकिन हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है कि सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके पहचानने के नियम को देखते हैं। हो गया। तो पहचानने का नियम क्या है कि जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि के साथ साथ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहे तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टेंस का होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो है कि स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इसमें रहा होगा लगा हुआ है, रहा होगा लगा हुआ है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके साथ साथ इसमें टाइम दिया हुआ है कि 2 घंटे से। ठीक है, तो ये डेफिनेटली किसमें होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है
पढ़ना हम लोगों का क्या है, वर्ब है। ये हम लोगों का क्या है, टाइम है। तो सब्जेक्ट हम लोगों का क्या, वह का क्या होता है, ए के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भर हम लोग का क्या, पढ़ना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, रीडिंग। रीडिंग या स्टडिंग। इसमें हम लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फॉर या फ्रॉम लगाना है। 2 घंटे से, टाइम निश्चित नहीं है, 2 घंटे से। इसके लिए हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ कहाँ करेंगे, इसके बारे में जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है कि बताया गया है। ठीक है, फॉर, टू, आवर। 3 बजे से आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग 3 बजे से आपका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ लोग, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, इंतजार कर रहा होगा, क्या ये वर्ब है। आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। 3 बजे से ये हम लोगों का क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या, कुछ लोग का क्या होता है, सम पीपल। उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे। ठीक है, सम पीपल, विल। उसके बाद हैव, बीन। उसके बाद भर हम लोग का क्या, इंतजार करना। इंतजार करना क्या होता है, वेट। और भर क्या हो जाएगा, वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग क्या है, आपका क्या होता है, यू, वेटिंग यू। उसके बाद हम लोगों को फॉर या फ्रॉम का यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोगों का 3 बजे से, मतलब टाइम निश्चित है 3 बजे से। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम 3 o'clock। Some people will have been waiting you from 3 o'clock। ये हो गया है। तो आइए अब हम लोग जो है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस चल गया, विल प्लस, नॉट प्लस, है प्लस, बीन प्लस, और फॉर प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, फॉर या फ्रॉम प्लस, टाइम एक्सप्रेशन। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस चलिए, विल प्लस, नॉट प्लस, है प्लस, बीन प्लस, वर्ब प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, फॉर या फ्रॉम प्लस, टाइम एक्सप्रेशन। तो अब हम लोग जो है कि कुछ एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो वह 1 घंटा से
हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि वह 1 घंटा से पढ़ती नहीं रहेगी। ये हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, ठीक है। वह हम लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है। ये हम लोगों का क्या है, वर्ब है। और ये हम लोगों का क्या है, टाइम है। ओके, तो सब्जेक्ट हम लोगों का क्या हुआ, वह का क्या होता है, ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद नॉट, सॉरी, वह 1 घंटा से पढ़ती नहीं रहेगी, मतलब कोई लड़की है जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी विल नॉट। उसके बाद हैव बीन। उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब हम लोग का क्या है, पढ़ना है। पढ़ना क्या होता है, रीड। वर्ब फोर क्या हो जाएगा, रीडिंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों का इसमें नहीं है। फॉर या फ्रॉम का यूज करना है तो टाइम के अकॉर्डिंग, 1 घंटा से टाइम निश्चित है तो हम लोग इसके लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नहीं, टाइम इसमें निश्चित नहीं, 1 घंटा से है, ठीक है। टाइम निश्चित नहीं है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर एन आवर। ओके, हम लोगों ने इसमें सब्जेक्ट का यूज कर लिया। उसके बाद सेल या बिल में बिल का यूज होगा सी के साथ। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। उसके बाद वर्ब फॉर, वर्ब हम लोगों का क्या था, पढ़ती नहीं रहेगी। पढ़ती हम लोगों का क्या वर्ब है। और वर्ब फॉर में क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे 1 घंटा से, ये टाइम निश्चित नहीं है। अगर 2-3 बजे से 2 बजे से ऐसा रहता तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ से दिया 1 घंटा से, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर एन आवर। ओके, तो आइए अब हम लोग जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जो है ना, तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों का हो जाएगा उसके लिए जब क्या क्यों कैसे सेंटेंस का बीच में होगा। तो हम लोगों का जो है कि पहला एग्जाम्पल है कि क्या उसकी बहन सुबह से मेरा इंतज़ार करती रहेगी। तो इसमें उसकी बहन क्या है, सब्जेक्ट है। उसका इंतज़ार करना ये हम लोगों का क्या है, वर्ब है। और सुबह से ये हम लोगों का क्या है, टाइम है। ओके, और मेरा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, सेल या विल। सेल या विल का यूज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है, उसकी बहन। उसकी बहन का क्या होगा, हिज सिस्टर। और हिज सिस्टर के साथ क्या लगेगा, विल। सिंगुलर नेम के साथ विल लगेगा, विल हिज सिस्टर। इसके बाद हम लोगों का क्या लगेगा, हैव। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब फॉर, वर्ब हम लोगों का क्या, इंतजार है। इंतजार करना का क्या होता है, वेट। और वर्ब फॉर हम लोगों का क्या हो जाएगा, वेटिंग। वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा। तो क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर मी। ओके, उसके बाद फॉर या अदर वर्ड्स नहीं है। उसके बाद फॉर या फ्रॉम का यूज करना है। तो हम लोगों का टाइम क्या दिया, सुबह से, मतलब समय निश्चित है तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे।
फ्रॉम, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद हम लोगों का दूसरा एग्जांपल है जब क्या क्यों कैसे सब्जेक्ट सेंटेंस का बीच में है। तुम हम लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है। करना हम लोगों का क्या है, वर्ब है। और 2 वर्षों से ये हम लोग का क्या है, टाइम है। ओके, तो हम लोगों का सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है, क्योंकि क्या क्या हम लोगों का सेंटेंस का बीच में है। तो क्या क्या होता है, व्हाट। ओके, उसके बाद हम लोगों को सेल या विल का यूज करना है। सेल और विल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, तुम। तो हम लोग तुम के साथ क्या लगाते हैं, विल। तुम का हो गया यू। ओके, सब्जेक्ट हो गया, उसका क्या लगाएंगे हम लोग, हैव बीन। हैव बीन हो गया। उसके बाद वर्ब फॉर, वर्ब हम लोगों का क्या है, करना। तो वर्ब फॉर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डूइंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। उसके बाद अदर वर्ड्स भी नहीं है। उसके बाद क्या यूज करना है, फॉर या फ्रॉम का यूज करना है। और टाइम एक्सप्रेशन, टाइम हम लोग का क्या दिया हुआ है, 2 वर्षों से, मतलब समय निश्चित नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 वर्षों से, तो इसका हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जो है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ एग्जांपल लेके उसको समझेंगे। तो हम लोगों का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन। और क्या क्यों कैसे सेंटेंस का बीच में हो, तो उसके लिए होता है WH वर्ड। उसके बाद सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों का ये एग्जांपल है कि क्या मैं 2026 ईस्वी से काम नहीं करता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है। काम करना ये हम लोगों का क्या है, वर्ब है। और ये हम लोगों का क्या है, टाइम है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सेल या विल का यूज करना है। और सेल या विल का हम लोग यूज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हम लोग का क्या, आई है। और आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल। इसके बाद नॉट, ठीक है, सर नॉट। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब फॉर, वर्ब हम लोग को क्या, काम करना। तो काम करना का होता है वर्क। और वर्ब फॉर हो जाएगा क्या, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग। उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है। उसके बाद फॉर या फ्रॉम का यूज करना है इसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम हम लोग का क्या, 2026 ईस्वी से, मतलब टाइम दिया हुआ है, मतलब समय निश्चित है। तो हम लोग इसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम 2026 प्लस क्वेश्चन मार्क। सेल आई नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026। हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है, वे लोग 4 बजे से काम क्यों नहीं करते रहेंगे। इसमें क्यों भी है, नहीं भी है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है, सेंटेंस का सब वाक्य है। और इसमें जो है कि हम लोग क्या, कौन सा रूल यूज करेंगे, दूसरा रूल यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों का क्यों जो है कि सेंटेंस का बीच में है। तो वे लोग हम लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है। काम करना ये हम लोगों का वर्ब है। 4 बजे से ये हम लोगों का क्या है, टाइम है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड हम लोगों का इसमें क्या है, क्यों, क्यों का होता है वाई। इसके बाद वे लोग, वे लोग हम लोगों का इसमें क्या है, सब्जेक्ट। और वे लोग के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल। उसका सब्जेक्ट हम लोगों का दे, सब्जेक्ट यूज हो गया। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद हैव। उसके बाद बीन।
इसका वर्ब फोर, वर्ब हम लोगों का क्या, काम करना, काम करना का होता है वर्क, और वर्ब फोर हो जाएगा वर्किंग। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है। इसके बाद है फॉर या उसके बाद हम लोगों को फॉर या फ्रॉम का यूज करना है टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें भी टाइम दिया हुआ है 4 बजे से, तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम 4 o'clock प्लस क्वेश्चन मार्क। Why will they not have been working from 4 o'clock? वे लोग 4 बजे से काम क्यों नहीं करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम लोगों का जो है कि टेंस पूरा ख़त्म हो गया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है कि वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।